सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको साखी का पार्ट 2 यानी कि कबीरदास कृत साखी का 11वां दोहा पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कै बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजना मोह पे सैया न जाए। कै माने या तो विरहनी माने आत्मा रूपी विरहनी, मीच माने मृत्यु, आपा माने अपना स्वरूप और दाजना माने दग्ध होना या जलना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा की विरहिणी दशा का मार्मिक चित्रण किया है। जीवात्मा के लिए दिन रात विरह की आग में जलना असह्य हो गया है। कै विरहन को मीच दे के आपा दिखलाए। प्रस्तुत साखी में व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी में कबीर अपनी विरह की चरमावस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, या तो अब इस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करो या फिर के आपा दिखलाए या फिर इसे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करो। 8 पहर का दाजना मोह पर सह्या न जाए। यह जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़कर दिन रात वियोग की अग्नि में जल रही है। तुम्हारे दर्शन से वंचित होकर, तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर 8 पहर अर्थात दिन रात का जलना का अब सहन नहीं होता। यह दुख झेलना मेरी सहन शक्ति के बाहर है, इसलिए तुम शीघ्र ही आकर मेरी विरह व्यथा को दूर करो। साखी का 2 नंबर 12 देखिए। कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमे रहिया दूजा कहाँ समाए। सिंदूर माने सिंदूर, जो सौभाग्यपति के प्रेम और पत्नी के अनुराग का सूचक है, और काजल में विषय वासना या सांसारिक अज्ञान और आसक्ति का प्रतीक। नैनु माने नेत्रों में, रमैया माने राम। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कवि ने सौभाग्यवती स्त्री की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेख लगाई है, जो ईश्वर के प्रति उनके अनन्य भक्ति एवं अनुराग का सूचक है। कवि ईश्वर भक्ति में लीन है, वे अपनी आंखों में काजल नहीं लगा पा रहे। काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उन आंखों में उनके प्रीतम राम बसे हुए हैं। नैनो रमैया रमे रहिया दूजा कहा न जाए, अर्थात उनकी आंखों में राम के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समा सकता। यहाँ काजल विषय वासना का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि वे ईश्वर के अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं, जहाँ विषय वासना का कोई महत्व नहीं है। साखी नंबर 13 की व्याख्या देखिए। शायर नाही सीप विन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशर गढ़ माही। शायर माने सागर, मोती माने मोती या मुक्ति, नीपजय माने उत्पन्न होता है, शून्य शिशर माने शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र या सहसा चक्र, गढ़ माने शरीर रूपी, किला अर्थात ब्रह्म कमल। प्रस्तुत दोहे में कवि मुक्ति यानी मोक्ष रूपी मोती जो ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है का वर्णन कर रहे हैं। शायर नहीं सीप विन स्वाति बूंद भी ना। सागर में स्थिर सीप में स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा भी की बूंद जब पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है। कवि कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जहाँ ना तो सागर है, ना सीप और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीपजय शून्य शिशर गढ़ माही। यह मुक्ति रूपी मोती कुंडलिनी की जागृति के बाद सुषुम्ना मार्ग से उसके ब्रह्मरंध्र में पहुँचने पर सहस्रदल कमल के खिलने से उत्पन्न होता है। कवि कहते हैं कि इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साधक यानी जीवात्मा सांसारिक या लौकिक जगत से परे अलौकिक जगत में प्रवेश करता है, इसे ही मुक्ति कहते हैं। एवं यह अलौकिक है। ब्रह्मरंध्र में मुक्ति रूपी मोती के उत्पन्न होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं, जिससे साधक को ईश्वर की अनुभूति होती है। साखी का 2 नंबर 14 देखिए। पानी ही तय हिम भया हिम है गया विलाय, जो कुछ था सो ही भया सब कुछ कहा न जाए। पानी माने पानी यानी परम तत्व ब्रह्म, या हिम माने बर्फ स्थूल शरीर या जीव, विलाय माने विलीन होना यानी पिघलना, सोई माने वही। प्रस्तुत दोहे में कवि ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। पानी ही ते हिम भया हिम है गया लाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ने ही जमकर
हिम का स्वरूप धारण किया और हिम अर्थात बर्फ पिघलकर फिर पानी बन गया। हिम है गया विलय। बर्फ का रूप अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। बर्फ तो पहले था, अब वह पुनः वही हो गया। इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह वर्णातीत है। जो कुछ था सो ही वह, सब कुछ कहा न जाए। कहने का तात्पर्य है कि इस जगत अर्थात जीवात्मा की उत्पत्ति परम ब्रह्म परमात्मा से ही होती है और यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर फिर उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी में अंतर्निहित हो जाती है। अर्थात आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाती है। साखी नंबर 15 देखिए। पंखे उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंखी माने पक्षी जीवात्मा, गगन माने आत्मा, गगन मीन्स आकाश या सहस्रार चक्र, कु माने को, पिंड माने पिंड या शरीर, परदेश माने यह संसार, पानी माने पानी या जल आध्यात्मिक आनंद, चंच माने चौंच इंद्रियां, यह देश माने यह संसार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीकात्मक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि कुंडलियों के माध्यम से साधक जीवात्मा सहस्रवार चक्र में पहुंचकर आकाश में स्थित ब्रह्म से संपर्क करता है। वह सूक्ष्म रूप से ब्रह्म से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मनाद का पान करता है। साधक की इस स्थिति को ही कवि ने प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट किया है। पक्षी अर्थात जीवात्मा योग साधना में कुंडली के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्रार चक्र से ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है, किंतु उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह जाता है। सहस्रार में वह इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मनाद का पान करता है। पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। जैसे पक्षी चौंच से जल का पान करते हैं, ब्रह्मानंद एक अलौकिक अनुभूति है जो लौकिक या स्थूल साधकों से प्राप्त नहीं होती है। जीवात्मा का साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूति से आनंदित होकर इस संसार को भूल जाता है। साखी का दोहा नंबर 16 देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरे भया उजास, मुख्य कस्तूरी मह मही बाड़ी फूटी बास। पिंजर माने यहाँ शरीर यानी जीव के अंदर, अंतरी माने मन में, प्रकाशिया माने प्रकाशित हुआ, उजास माने उजाला या प्रकाश, मुख्य माने मुख में, मह मही माने महक उठी, बास माने सुगंध। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला होता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरे भया उजास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है अर्थात प्रेम का प्रकाश फैलता है तो अंतःकरण अंतरि भया उजास, अंतःकरण प्रकाशवान हो जाता है। मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली बाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी को प्रभु प्रेम की सुगंध फूटती है। कहने का अभिप्राय है कि जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो उसके अंतर में चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। वह जीवात्मा पवित्र निर्मल एवं विलक्षण हो जाती है। उसके मुख से फूटने वाली वाणी में राम नाम की सुगंध होती है जो कस्तूरी के समान चारों ओर का वातावरण सुगंधित कर देती है। साखी का दोहा नंबर 17 देखिए। नैना अंतर आवतु ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और कूँ ना तुम देखन देव। अंतरी माने अंदर, हो माने मैं, झपेऊँ माने बंद करूँ, मूंदूँ तुझ माने तुम्हें। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। नैन अंतर आवतु ज्यों हो नैन झपेऊ। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बंद करूं तुम मेरे नैनों के अंदर आकर बैठ जाओ। ना देखो और कूँ ना तुझ देखन देव। तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहती तथा ना ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने देना चाहती हूँ। कहने का अभिप्राय है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। साखी का दोहा नंबर 18 देखिए।
कबीर हर रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। हरे रस माने प्रभु प्रेम का आनंद, थाक माने प्यास या थकान, और पाका कलश माने ज्ञानी के शरीर का प्रतीक, और चाक माने कुम्हार का चाक। प्रस्तुत दोहे में कबीर का कहना है कि तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कबीर हरे रस ज्यों पिया बाकी रही न थाक। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर यानी पेट भरकर पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा या थकान समाप्त हो गई है। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। साखी का दोहा नंबर 19 देखिए। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हिराय माने खो गया, समानी माने लीन हो गई, समद माने समुद्र, और कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजी जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन एवं उनकी एक रूपता का वर्णन करते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिरा है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मैं स्वयं परमात्मा में ही लीन हो गया। बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। जिस प्रकार पानी की कोई बूंद यदि सागर में समा जाए तो उसे फिर से खोजना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में मिलन हो जाने पर उसका अलग अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर जीवात्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाए। साखी नंबर 20 देखिए। कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर नाहे, शीस उतारे हाथ करे 100 पैठ है घर माहे। खाला का घर यानी मौसी का घर वह स्थान जहाँ व्यक्ति अधिकारपूर्ण या सरलतापूर्वक कार्य कर सकता है, जहाँ उसके प्रवेश में कोई रोक टोक नहीं होती, और पैठे माने प्रविष्ट हो। इस दोहे में यानी प्रस्तुत दोहे में कवि ने परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अब व्याख्या इस प्रकार है। कबीरा यहूँ घर प्रेम का खाला का घर ना है। कवि परमात्मा के साम्राज्य को प्रेम का घर कह रहे हैं, जिससे प्रवेश करने के लिए अहम के त्याग करने की जरूरत होती है। इस घर अर्थात परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का महत्व है। यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं है जिसमें हर कोई आसानी से प्रवेश कर सके। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, यानी अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। शीस उतारे हाथ करे 100 पैठे घर माहे। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। कवि का तात्पर्य है कि अपने अहम यानी अहम भाव को पूर्णतः मिटाकर ही साधक परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य साधक के अपने अहम भाव को नष्ट करने से है। साधना में अहम यानी मैंपन की भावना का त्याग करना होता है। साखी का दोहा नंबर 21 देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, समय अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं माने आपा, अहम यानी अहम और भाव, अंधियारा माने अज्ञान रूपी अंधकार, माही माने अपने अंदर। प्रस्तुत दोहे में कबीर अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मुझ में अहम था तब तक प्रभु मुझसे दूर ही रहे, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं। अब जैसे ही मेरे अंदर में अहंकार भाव समाप्त हुआ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर लिया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया, यानी सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे नहीं। कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहंकार दूर हो गया और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के
दर्शन हो गए।